अस्सलामु अलैकुम। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का वीडियो सुवर्णी सनातनी कहलाने का कहती अपना दावा करने वाली नाजिया इलाही जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है उसके बारे में है। सुवर्णी नाजिया अपने उस सनातनी का दावा करती है कि अभी तूने अपना चेहरा देखी है, शक्ल देखी है। तेरी शक्ल जो है ना वो सुवर्णी जैसी है। तू सुवर्णी है, देख। तेरी औकात क्या है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बात करने की? तुझे पता है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक क्या है? अल्लाह ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी कायनात को बनाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये कायनात नहीं होता। अगर कायनात ना होता ना तू जो होती ना जिनको तू खुश करने के लिए अनाप शनाप बताती है वो होते, कोई नहीं होते। तेरी औकात क्या है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का परछाई नहीं था, उनका बदन का साया नहीं होता था। हमेशा एक अब्र उनके साथ में चला करता था। अल्लाह पाक अपने हबीब की ये शान अता फरमाई थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मक्खी नहीं बैठती थी। मक्खी गंदगी पर बैठती है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठने से उसे रोक दिया था। और तू कीचड़ उछालेगी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में? जिनको तू खुश करना चाहती है उनके पेशाबगाह को चाट। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करेगी और हम खामोश तमाशा ही बैठे रहेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक का तुझे इल्म ही क्या? और तू सुवर्णी जो है तेरी खुजली होती है और ये गवर्नमेंट जो है तेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से तू बेलगाम बातें करी जा रही है। ये गवर्नमेंट तेरे ज़रिए इस्लाम पर अटैक कर रही है। अब जब काउंटर अटैक होगा ना इस्लाम पर, काउंटर अटैक, तुझे फ़र्क पड़े या न पड़े हिंदू धर्म को भारी पड़ जाएगा। हिंदू धर्म का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और इसके लिए तू और हुकूमत दोनों जिम्मेदार रहोगे। तू हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को नहीं जानती और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करती है। तो अपने उस सनातनी कहती है, तुझे सनातन से इतना मोहब्बत है, तेरा नाम काहे क्यों मुसलमान का रखी है? क्यों तू अपना नाम सनातनी नहीं रख लेती? तुझे मुसलमानों से और इस्लाम से नफ़रत है
लेकिन मुस्लिम नाम से बहुत प्यारा है, और तू हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने के साथ में तो कहती है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह को तोड़ेगी। अरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात है, तो ख्वाजा साहब के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती। पृथ्वीराज ने ख्वाजा साहब का मुकाबला किया, उसको लेने के देने पड़ गए। हज़रत ख्वाजा साहब जब आए थे हिंदुस्तान, अजमेर में जिस जगह उन्होंने पड़ाव डाला, पृथ्वीराज का के ऊँट वहाँ बैठा करते थे, तो वहाँ के उस वक्त भी कुछ हिंदू ऐसे मौजूद थे मुसलमानों से नफ़रत करने वाले। उन्होंने पृथ्वीराज को कहा कि ये फ़कीर आकर यहाँ बैठा है, इसको हटाओ। उसने सख्ती से उन्हें हटाया। उसके बाद लाके ऊँटों को उसको वहाँ बिठाया गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो वो ऊँट अपनी जगह से नहीं उठे, बैठ के ही रह गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब ऊँट नहीं उठे तो लोगों ने पृथ्वीराज के पास गए और कहा कि ये फ़कीर ने बददुआ दी है, ये ऊँट नहीं उठ रहे हैं, वो फ़कीर को मनवाओ। पृथ्वीराज ने मिन्नत समाजत करी कि हमसे गलती हुई, आप हमें माफ़ कर दें। ख्वाजा साहब ने नज़र इनायत फरमाई तो फिर ऊँट जो है खड़े हो गए। अन्ना सागर के पास हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पड़ाव डाले, पानी लेना चाहे, वहाँ पर भी हर जगह बिठा दिया गया नफ़रती हिंदुओं को कि ये मुसलमान फ़कीर को पानी लेने नहीं देंगे। वो तो अल्लाह के दोस्त थे ना, उन्हें क्या पता। तो वो जब पानी बंद कर दिए तो ख्वाजा साहब ने अपने एक शागिर्द से कहा कि मेरा कूज़ा लेके जाना और अन्ना सागर से एक कूज़ा पानी ले आना। शागिर्द गया, एक कूज़ा पानी ले आया तो सारा पानी ख़त्म। कीचड़ की जगह अन्ना तालाब का मट्टी सूख कर दरार पड़ गए। पृथ्वीराज के पास खबर गई तो पृथ्वीराज जयपाल जोगी जादूगर को बुलाया। जयपाल आया जोगी, उसने आके कहा कि जो भगवान के आदमी होते हैं वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देते। आपने अन्ना सागर का पानी सुखा दिया, जो लोग उस पर इस्तेमाल करते थे, उसे इसके पानी को इस्तेमाल करते, वो सारे तकलीफ़ में हैं। जब भगवान के आदमी लोगों को तकलीफ़ नहीं देंगे तो ये कहाँ पर है कि लोग जो हैं भगवान के आदमी को तकलीफ़ दें। पहले वो क्यों पानी बंद किए, ये बात नहीं समझा उसने। बहरहाल ख्वाजा साहब ने करम किया, बोले ठीक है, शागिर्द को हुक्म दिए कि अन्ना सागर का पानी वापस डाल देना। जब डाल दिए तो पहले से ज़्यादा पानी अन्ना सागर में हो गया। तो जयपाल जोगी ने अपना जादू चलाया। उसने लाठी और रस्सी, डंडा और रस्सी मंतर करके छोड़ा और वो सब सांप बनकर ख्वाजा साहब की तरफ चले। ख्वाजा साहब ने लकड़ी एक लिया और एक दायरा खींच दिया और अपने शागिर्दों को बुलाया कि ये गोल से दायरे के अंदर रहना, इसके बाहर मत जाना। वो सांप सारे दायरे पर आकर सर रख कर वहीं पर रह गए। जयपाल जोगी हार गया तो दूसरी चाल चला। उसने मंत्र किया, आग की बारिश हुई, सारे चीज़ों को जलाकर राख कर दिया।
ख्वाजा साहब और उनके शागिर्द दायरे के अंदर खुश व खरम हैं, गर्मी की कोई एहसास नहीं। जयपाल जोगी दोबारा हार गया। फिर क्या किया, देखा कि किसी तरह से ख्वाजा साहब पर उसकी बस नहीं चलती, तो मिर्ग छाल, हरन का जो छाल होता है चमड़ा, उस पर बैठकर आसमान में हवा में उठ के चला गया। ख्वाजा साहब ने अपने खड़ाओं को हुक्म दिया कि वो ऊपर गया है, जा उसको ऊपर नीचे लेके आ। खड़ाओं हवा में उठकर गया और जयपाल जोगी के सर को ठोंकने लगा। जयपाल जो है वो नीचे खिसकना, ऊपर जाने के बजाय नीचे खिसकता हुआ नीचे उतरता चला आया। खड़ाऊ ठोंकता रहा और नीचे आता रहा, आके कदमों पे गिरा। उसे महसूस हो गया कि ये कोई काला जादू नहीं बल्कि रूहानी ताकत है, ये ईमानी ताकत है और इस शख्स के साथ में खुदाई ताकत है। हुकूमत जिस्मानी ताकत को रोक सकती है, रूहानी ताकत, ईमानी ताकत और खुदाई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। पृथ्वीराज ने बताया कि हुकूमत रूहानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, और तो क्या मुकाबला करेगी? ये जिनके लिए तू उछल कूद मचाती है ना, जिनको खुश करने के लिए ये उछल कूद मचाते हैं कि हमने दुनिया को जीरो दिया है, इसलिए हिंदी अरबिक न्यूमेरल है, सफ़ेद झूठ। कोई हिंदी अरबिक न्यूमेरल नहीं, सिर्फ अरबिक न्यूमेरल है। ये जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शुरू में 3 ज़ीरो लिखते हैं। पहले ज़ीरो को ब्रह्मा, दूसरे ज़ीरो को विष्णु, तीसरे ज़ीरो को महेश्वर कहते हैं। तो ये तीनों ज़ीरो हैं। जो 3 ज़ीरो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तो ज़ीरो बने। जब ये तीनों ज़ीरो बने तो दूसरे देवी देवताओं का क्या हाल है? वो सारे ज़ीरो हैं। 33 करोड़ ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कुछ पता है? कुछ नहीं। सारे 33 करोड़ देवता, देवी देवता कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करने का। नफ़ा पहुंचाना चाहेगा, नुकसान पहुंचा देगा। निकले थे ज़ीरो इन्वेंट करने का क्रेडिट लेने, और सारे 33 कोटि देवी देवताओं को ज़ीरो बना डाला। अगर काउंटर अटैक इस्लाम का होगा, हिंदू धर्म को बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए सुवर्णी, अपने को सनातनी कहने वाली नाजिया, तो सुधर जा। और तूने बताया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और भी सच्चाई बताएगी, वो सारी सफ़ेद झूठ बताएगी, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश करेगी। तो याद रख, इस्लाम का काउंटर अटैक होगा इंशाअल्लाह। और इस्लाम का काउंटर अटैक होगा तो तू क्या, तेरे सारे जितने लाव लश्कर हैं ना, वो सारे हिंदू धर्म को बचा नहीं पाएंगे। यहाँ 2 सेट रूल है, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। तुझ जैसी काफिर जब इस्लाम के ख़िलाफ़ में बात करें तो कोई कार्रवाई नहीं, और मुसलमान अपने मज़हब का प्रचार करें, अपने मज़हब की खिदमत करें, अपने मज़हब की दावत और तबलीग करें, तो उन पर कार्रवाई होती है, उन्हें सज़ा दी जाती है।
मौलाना कलीम सिद्दीकी दामद बरकातहुम, मौलाना गौतम दामद बरकातहुम, मौलाना सलीम चतुर्वेदी मद्दजिल्लहु, मौलाना सलमान अजहरी मद्दजिल्लहु, डॉक्टर जाकिर नायक मद्दजिल्लहु, उनका IRF फाउंडेशन को बंद कर दिया गया। इन सारों पर कार्रवाई हुई, लेकिन तुझ जैसे कमीनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि तुम हिंदू हो। लेकिन पहले अर्ज कर दिया कि हुकूमत जिस्मानी ताकत को रोक सकती है, रूहानी ईमानी खुदाई ताकत को नहीं रोक सकती। इस्लाम फैल कर रहेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह पूरे आलम में इस्लाम का बोलबाला होगा। अल्लाहु अकबर।